महाभारत की कुछ ऐसी कहानियां जो शायद ही आपने सुना होगा। युधिष्ठिर ने अपनी ही मां को श्राप दिया। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। जब पांचों पांडव युद्ध में कर्ण को हराकर वापस आ रहे थे, तब वह खुशी में अपनी मां को बोले कि मां, कि मैंने कर्ण को, हमारे सबसे बड़े शत्रु को मार गिराया है। सब खुश थे, लेकिन मां कुंती वह दुखी थी और रो रही थी। यह देखकर पांचों पांडव चौंक गए कि अपनी ही शत्रु की मौत पर मां क्यों रो रही है। तो मां कुंती ने अपने पांचों पांडवों को बताया, मेरा एक और पुत्र था, सबसे पहला पुत्र कर्ण। यह सुनते ही पांचों पांडवों की आंखों में आंसू आ गए। तो वह यह सोचने लगे कि अगर यह बात उन्हें पहले पता होती तो आज कर्ण बच गए होते और उनके साथ होते। युधिष्ठिर को यह सुनने के बाद इतना क्रोध आया कि वह अपनी माता और पूरे स्त्री जाति को यह श्राप दे दिए, आगे से कभी भी कोई भी स्त्री अपने मन में कोई बात नहीं छुपा सकती है। नारायणी सेना द्वापर युग की सबसे खतरनाक सेना थी। तो श्री कृष्ण ने अपनी नारायणी सेना को कलरीपायटू सिखाई, जो आज एक मार्शल आर्ट फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। तो आप यहाँ से पता लगा सकते हैं जो मार्शल आर्ट आप अभी सीख रहे हैं उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। यह कहानी कुछ इस प्रकार है। जब दुर्योधन और अर्जुन द्वारका पहुँचे श्री कृष्ण से मदद मांगने के लिए, तो श्री कृष्ण ने एक शर्त रखी कि नारायणी सेना उस पक्ष में होगी जिस पक्ष में श्री कृष्ण नहीं होंगे। यह सुनते ही लालच में आकर दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुन लिया और नारायणी सेना का एक एक सैनिक हजारों सैनिक के बराबर था, क्योंकि उस वक्त वह मार्शल आर्ट फॉर्म सिर्फ नारायणी सेना जानती थी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। जब अर्जुन और दुर्योधन अपनी सेना के लिए अलग अलग राजाओं के पास जा रहे थे मदद मांगने के लिए, ऐसे ही अर्जुन गए थे राजा उदुपी के पास। तो उन्होंने राजा उदुपी से मदद मांगी कि आप हमारे पक्ष में रहकर लड़ाई करें। महाराज उदुपी ने मना कर दिया। वो बोले कि ना मैं इस पक्ष में रहूंगा ना मैं उस पक्ष में रहूंगा, मैं दोनों के पक्ष में रहूंगा। यह सुनते ही अर्जुन कंफ्यूज हो गए कि यह कैसे मुमकिन है। तो उन्होंने बताया कि मैं इस युद्ध में होने वाले भोजन का इंतजाम करूंगा और जो भी सैनिक घायल होगा उसका उपचार किया जाएगा। तो ऐसे ही युद्ध हो रहा था। कई हजार सैनिक मारे जा रहे थे। महाराज उदुपी जो खाना बनाते थे सैनिकों के लिए, वह कभी भी ना ज्यादा होता था ना कम होता था। यह देखकर पांडव सोचे कि यह कैसा चमत्कार है। महाराज उदुपी को पहले ही पता लग जाता है कि कितने सैनिक मारे जाएंगे। फिर यह सवाल का जवाब लेने के लिए पांचों पांडव महाराज उदुपी के पास गए। उन्होंने पूछा कि महाराज आपको कैसे पता चलता है ये बात। तो महाराज उदुपी ने कहा कि यह भी कान्हा की लीला है। वह सुबह सुबह एक कटोरे में मूंगफली डालकर कान्हा जी को दे देते थे और कुछ देर बाद श्री कृष्ण वह मूंगफली खाकर कटोरे को बाहर रख देते थे। महाराज उदुपी उस कटोरे में जितने भी मूंगफली खाए गए हैं उसके छिलकों को गिनते थे और उतने हजार सैनिकों का खाना अगले दिन नहीं बनता था। यह थी कुछ अनकही कहानी जो शायद ही आपने सुनी होगी। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और स्पिरिचुअल टॉक्स को फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ में हमारे पेज भगवद गीता ज्ञान को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। राधे राधे।